बहू साहब, आपके कलेजे का टुकड़ा हमारे कब्जे में है। अब जल्दी से उस रिमझिम को आप हमारे पास लेकर आ जाओ। पापा साहब, हम ले आए रिमझिम को। दीदी! दिग्विजय सिंह के मर्डर के इल्जाम में आपको अरेस्ट किया जाता है। क्योंकि आपकी उम्र सिर्फ 16 साल है, इसलिए आपकी सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत होगी। इंस्पेक्टर, काका साहब जेल से फरार थे और रिमझिम ने उनकी जान अपने सेल्फ डिफेंस में ली। आप उसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार करेंगे? इन्होंने कानून अपने हाथों में लिया है, हमें चार्जशीट तो बनानी ही होगी। बाकी इस केस का क्या होना है वो कोर्ट तय करेगा। नहीं, मेरी दीदी को मत ले जाओ। अभी कानून को अपना काम करने दो, मुझे अपने कोर्ट पर पूरा भरोसा है। देखना अभी, तेरी दी हो गई और यूं आई। तू पापा की तरह बहादुर है ना, पर तुझे मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक तू अपना ख्याल रखेगा और किसी को भी तंग नहीं करेगा। दीदी नहीं जाओ। अभिक बन्ना, आप यहाँ आइए हमारे पास। अभी इंस्पेक्टर साहब, बस 1 मिनट दीजिए हमें। मैं आपके बिना कैसे रहूंगा दी? कौन मेरा ख्याल रखेगा? बड़ी, हम है ना, हम आपको कभी अकेला फील नहीं होने देंगे। जब तक मैं नहीं हूं ना, तब तक समीर मेरी सारी ड्यूटीज पूरी करेगा और मुझे पूरा भरोसा है वो तुझे मेरी कमी कभी भी फील नहीं होने देगा। हम वादा करते हैं। हाथ से रियासत और मेरा भाई दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी। हमने जो पेपर्स आपको लाने के लिए कहा था वो दीजिए हम। ये लीजिए। ये क्या है रिमझिम? रानी हो या ना हो, पर रियासत का काम कभी नहीं रुकना चाहिए। तुम में मेरी उम्मीद और मेरा भरोसा दोनों है। आई नो तुम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है रिमझिम। समीर, मैंने शाही तौर तरीके तुम्ही से ही सीखे हैं। तुमने ही मुझे सिखाया है। तुम मेरे गुरु हो और मैं तुम्हारी शिष्य। अगर मैं ये काम कर सकती हूँ तो तुम्हारे लिए तो ये उंगलियों का काम है। उंगलियों का नहीं होता है, चुटकियों का होता है। ओह समीर, तुम भूल गए। जो काम कॉमनर्स अपनी चुटकियों से करते हैं, वही काम हम रॉयल्स अपनी उंगलियों से करते हैं। और वैसे भी जब मैं वापस आऊंगी ना, तो ये चाबी और ये जिम्मेदारी वापस ले लूंगी। समझ लो मैंने तुम्हें रेंट पे दिए। हमें उस दिन का बेसब्री से इंतजार होगा। रिम, जिम, लौट कर जरूर आऊंगी, ये तुम्हारी दीदी रिमझिम का वादा है तुमसे। चाहे वक्त के कितने भी फासले हो समीर, मैं तुमसे मिलने लौटकर वापस जरूर आऊंगी। ये वादा है मेरा तुमसे।
रिमझिम हंसी मन में बसी आंखों से सपनों भरी, रिमझिम हंसी मन में बसी आंखों से सपनों भरी, छोटा सा दिल डरता घना, मासूमियत की है मूर्ति, दिल सुनी है अपनों की बातें, छुई मुई कली है चलिए ना जाने। सुनो बच्चियों सुनो सुनो, तुम सबकी मेहनत थी जो रंग लाई है। तुम सबने जो कुर्ता बनाया था, साड़ी बनाई थी, सब बिक गए हैं। ये रही तुम्हारी पहली कमाई। कभी सोचा नहीं था कि इस जगह पे भी पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू। अरे थैंक्स बोलना है तो अपने टीचर को बोलो, जिन्होंने तुम्हें काम करना सिखाया, इस काम से पैसा कमाना सिखाया और इतना काबिल बनाया कि अब तुम्हें किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। रिमझिम तू है पानी की धारा, ओरे रिमझिम तूने रिश्ते संभाला, ओरे रिमझिम ये तू कहाँ है आई, ओरे रिमझिम किस्मत की चिल्लाई। अवीक और सब मेरी ताकत, मेरा सब, वो दोनों ही मेरी पूरी दुनिया। देखो देखो, इस लाल चुनर में रिमझिम दीदी कितनी सुंदर लग रही है, एक दुल्हन के जैसे। अरे समीर बनना तो पहले से ही दीदी पे फिदा है। अभी अगर देख लिया ना तो सीधा मंडप पे लेके जाएंगे। उफ, ये नजाकत, ये शर्माना, ये मुस्कुराहट, बिल्कुल गुलाब के फूल जैसी लग रही हो। अब ये फूल अपने बगीचे में खिलेगा। मतलब ये कि तुम्हारी रिमझिम दीदी के लौटने का वक्त आ गया है। क्या? पर मेरी सजा तो अभी बाकी है ना? तुमने इन बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाया है, इन सब बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया है। तुम्हारे अच्छे आचरण को देखकर तुम्हारी सजा खत्म कर दी गई है। मतलब मैं समीर और अवीक से दोबारा मिलूंगी? पर आप समीर को कुछ मत बताना। रिमझिम दीदी, जीजा जी को आने दो ना, हम भी तो देखें आपकी पसंद। ऐसे कैसे? वो मेरा दोस्त है, जीजा जी नहीं। अवीक, समीर, शालीमार, यासिर, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो मेरा इंतजार कर रही हैं। हम सबको आप पर पूरा भरोसा है, रानी रिमझिम सा। मैं अवीक और समीर को ऐसा सरप्राइज दूंगी कि वो दोनों ना खुशी से झूम उठेंगे। जाओ रिमझिम, लौट जाओ अपनी दुनिया में। जिस तरह तुमने इन बच्चियों की जिंदगी बनाई है, ये वीरगढ़ की खुशनसीबी है कि तुम उनकी रानी हो। मेरी किस्मत के दरवाजे खुल जा।
अच्छा सुनो, हमें बहुत सारी प्लानिंग करनी है, इसलिए हम खेलेंगे बाद में, ठीक है? दीदी मैंने तुझे बहुत मिस किया। बड़ी कुछ तो बोलो, दोनों चुप क्यों? क्या रिमझिम, आने से पहले बता नहीं सकती थी? हम सारी प्लानिंग करके रखते ना यहाँ पर, पूरा प्लान खराब कर दिया तुमने। तुम्हारे वैसे बिना सारे के सारे प्लान फेल होते हैं। वीरगढ़ की रानी आने वाली थी, ऐसा प्लान करते कि पूरा वीरगढ़ देखता। दीदी मुझे कुछ दिखाना है आपको, आप इधर ही रहो, मैं अभी आया। दो साल में दुनिया बदल जाती, लेकिन तुम अभी भी वैसे के वैसे। समीर को ना बदलना वैसे भी पसंद नहीं है, और हम तो ऑलरेडी परफेक्ट हैं। तुम अभी भी खुद के फेवरेट हो ना? तुम्हारा भी है ना? मीठू, मैंने भी हर पल हर दिन तुम्हें बहुत याद किया समझ। अब तुम बाहर जाओ, तुम्हारी शाही एंट्री होगी फिर से। मैं भी कितनी बुद्धू खड़े खड़े सपने देख रही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? ढोला, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वीरगढ़ की रानी रिमझिम। पहचान लिया, इसीलिए रोक रहा हूँ। माफ कीजिएगा पर आप अंदर नहीं जा सकती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई। मैं जानती हूँ समीर को ना पक्का पता चल गया होगा कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए ना उसने आपको मुझे रोकने के लिए कहा होगा। पर आप टेंशन मत लो, मैं उसे समझा दूंगी। रुकिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आप अंदर नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती हैं। ढोला, मैं वीरगढ़ की रानी हूँ, आप मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? अब यहाँ कोई भी रानी नहीं है। वीरगढ़ की रियासत में अब सिर्फ राजा साहब हैं, और उनका सख्त आदेश है कि बाहर का कोई भी शख्स इस महल के अंदर घुसने ना पाए। यही तो गलत समझ रहे हैं आप, मैं बाहर की नहीं हूँ। हम तो केवल सेवक हैं, हमारा काम है हुक्म मानना, और हमारे लिए राजा साहब का हुक्म ही आखिरी फैसला होता है। कौन है ये राजा साहब? समीर बनना बहुत ही बढ़िया न्यूज है। वीरगढ़ में नए हॉस्पिटल का टेंडर पास हो गया है। अब यहाँ की प्रजा को हाईटेक इलाज मिलेगा, वो भी एकदम फ्री में। वो हमारा एक सपना था, और हम हमारे सपने कभी अधूरे नहीं छोड़ते। आपका ये तोहफा यहाँ की प्रजा को हमेशा याद रहेगा राजा साहब। इस रियासत के एक ही राजा अविक, उनके राजकुमार से राजा बनने तक हम सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। आप मुझे तो अंदर जाने से रोक सकते, लेकिन मेरी आवाज को नहीं। अब देखना कैसे मेरी आवाज सुनकर अवीक और समीर दौड़ते हुए बाहर आएंगे। कुछ सच था, कुछ कहानी थी, दूर देश की एक रानी थी। रिमझिम दीदी, जितना
जितना ऊंचा पद था उसका, उससे ऊंचा कद था उसका। चढ़ते सूरज जैसा रुतबा, डर तो उसमें गायब था। रिम दीदी आ गई, रिम दीदी आ गई। बड़ी, वो रिंदी की आवाज थी, वो वापस आ गई है, बाहर वेट कर रही है। आपको हमारी डील याद है ना? तो आप कहीं नहीं जाएंगे, उसे हम हैंडल करेंगे। देखा ना, हमने कहा था कोई भी नहीं आएगा। पर क्यों? आइए, वो देखिए। रिमझिम and cat are not allowed in? कोई तो है जो मुझे महल के अंदर जाने से रोकना चाहते हैं। मुझे ये बात समीर और अभिक को बतानी होगी। अभिक देख, तेरी रिमझिम दीदी आ गई है। अभिक, शायद ये भी ना उस राजा साहब का हुक्म था। वही है जो मुझे इस महल में आने से रोकना चाहता है और अभी को समीर से मिलने से रोकना चाहता है। पर समीर के होते हुए कोई मुझे महल के अंदर आने से कैसे रोक सकता है? कहाँ है समीर? वो कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? वो ठीक तो है ना? क्या करूं मैं? मुझे कैसे भी करके महल के अंदर जाना ही होगा। क्या है? समीर, देखो मैं आ गई। वेल डन। 2 साल हो गए फिर भी वैसे के वैसे। अरे समीर, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही थी। कहाँ थे तुम? वो ढोला ने मुझे अंदर आने ही नहीं दिया। समीर देखो, ये ना मुझे अभी तंग करने का वक्त नहीं। मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ। इसे हटाओ प्लीज। इतने भी क्या जल्दी है? क्यों नहीं है जल्दी? मुझे ना उस राजा साहब को सबक सिखाना है जिसने मेरे महल के अंदर आने से रोक लगाई है। तुम राजा सा के सामने खड़े हो। मेरी बात सुनिए। छोड़ो मुझे, कोई नहीं बात करना चाहता आपसे। सुन लिया? अभी तुमसे मिलना ही नहीं चाहता है। अब इस महल में कोई नहीं है तुम्हारा। चली जाओ यहाँ से। आखिर ऐसा क्या हुआ जो समीर इतना बदल गया? रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।